हम उत्पीड़ित ईसाइयों के लिए खड़े हैं जो दुनिया भर में सताए गए हैं। जो हुआ वह बहुत भयानक था और धार्मिक स्वतंत्रता दुनिया के अन्य हिस्सों में हमारे ईसाइयों के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, जो बुरी तरह से नष्ट किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, घायल हो रहे थे, लेकिन वे मर गए, बहुत से मर गए। समस्त ख्रीष्ट भाई भौणी मानक प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु आपण मानक प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु। प्रिय प्रभुंक लोक माने आपण मानक निमंते आउ एक वीडियो मु नेकी आसी अछि जहा आपण मानक देखिबा निहाती जरूरी। प्रभुंक लोक माने जेतेबेले ख्रीष्टंक लोक मानक अत्याचार और अन्याय करा जाउछि, ख्रीस्टियन लोक मानक जेतेबेले मारपीट करा जाउछि, तेबे ख्रीस्टियन लोक मानक विषय रे डोनाल्ड ट्रंप कौन बयान देइछन्ति, कौन कहिछन्ति, सही वीडियो क्लिप आपण माने देखिबा निहाती जरूरी। तेबे चलंतु सही वीडियो क्लिप को देखिबा डोनाल्ड ट्रंप ख्रीस्टियन लोक मानक विषय रे कौन बयान देइछन्ति। पवित्र सप्ताह में यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान याद करते हुए पादरी पाउला, फ्रैंकलिन ग्राहम, सभी सम्मानित धर्म गुरुओं और मित्रों का धन्यवाद। धन्यवाद चार्ल्स। करीब 2000 साल पहले पवित्र सप्ताह में प्रभु का पुत्र विजयी होकर यरूशलेम आया, फिर सत्य और प्रकाश लाने वाले उद्धारक को धोखा दिया, गिरफ्तार किया, पीटा और क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारे लिए उसने अपना जीवन, ग्राहम ने कहा, ईश्वर ने क्रूस पर अपना प्रेम साबित किया। जब मसीह लटके, खून बहाया और मरे, तब ईश्वर कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। 3 दिन बाद मसीह के अनुयायियों को खाली कब्र मिली। यीशु ने अंधकार और मृत्यु को हराकर मानवता को नया जीवन दिया। जब हम कहते हैं वह जी उठा है, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ईसाई धर्म का सार है हर हाल में। ईसाई यह जानकर आश्वस्त हैं कि मसीह उनके लिए मरा और वे स्वर्ग में मिलेंगे। और यही हम चाहते हैं, यही हम सब चाहते हैं। पवित्र सप्ताह के चमत्कारों ने मानव अस्तित्व को बदल दिया। अनगिनत अमेरिकियों को मसीह के उदाहरण से प्रेरणा मिली है। बीमारों की सेवा, परिवारों की रक्षा, समुदायों को उन्नत करने और देश को पहले से कहीं अधिक मजबूत, बेहतर और महान बना। पिछले 3 महीनों में ईश्वर की कृपा से, और ये 3 महीने शानदार रहे हैं, कहा जाता है कि शायद किसी राष्ट्रपति के लिए अब तक के सबसे अच्छे 3 महीने। हम उत्पीड़ित ईसाइयों के लिए खड़े हैं जो दुनिया भर में सताए गए हैं। जो हुआ वह बहुत भयानक था और धार्मिक स्वतंत्रता दुनिया के अन्य हिस्सों में हमारे ईसाइयों के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, जो बुरी तरह से नष्ट किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, घायल हो रहे थे, लेकिन वे मर गए, बहुत से मर गए। आप सोच भी नहीं सकते कि इस आधुनिक युग में ऐसा हो सकता है। मैंने गर्व से व्हाइट हाउस, धर्म कार्यालय और ईसाई विरोधी पूर्वाग्रह मिटाने के लिए एक नया न्याय विभाग टास्क फोर्स बनाया। आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सुनते, पर ईसाई विरोधी पूर्वाग्रह मौजूद है। जो में स्थानांतरित करेंगे। हम दुनिया में प्रति छात्र सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, फिर भी नतीजे नहीं मिलते। हम 40 देशों की रैंकिंग में निचले स्तर पर हैं, पर यह बदलाव एक बड़ा फर्क लाएगा। सोचिए, हम सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, फिर भी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन आगे हैं। चीन भी टॉप 10 में है, तो हम इसे आकार पर दोष नहीं दे सकते। हम बड़े हैं, चीन भी बड़ा है और हम वहां पहुंचने वाले हैं।
मानना है। और मेरे लिए यह आसान था, पर कुछ लोग अभी भी इससे लड़ रहे हैं। मैंने आज टीवी पर एक डेमोक्रेट सांसद को इसके खिलाफ लड़ते देखा। मैंने महिला खेलों में पुरुषों पर रोक लगाई, यह आसान था। मैंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो यह अमेरिका की आधिकारिक नीति बनाता है कि ईश्वर ने दो लिंग बनाए, पुरुष और महिला। यह बहुत मुश्किल नहीं था। तो इस ईस्टर पर मनाने के लिए बहुत कुछ है। मुझे उम्मीद है कि यह सबसे बड़ा ईस्टर होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो इस देश ने 100 सालों में नहीं देखा। जब हम परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ेंगे तो हम अपनी खुशी और शक्ति के असली स्रोत ने ईश्वर पर भरोसा किया है। हमेशा ईश्वर में हमारा विश्वास रहेगा। हम इसे कभी नहीं बदलेंगे। आप जानते हैं, इसे बदल ऐसा कभी नहीं होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आप इसे बदलने के आंदोलन की कल्पना कर सकते हैं? रॉबर्ट, ये सुनकर आप खुश नहीं हैं। गुस्सा हो रहा है। हम भी गुस्सा हो सकते हैं, है ना? अब यह कभी नहीं बदले। ईश्वर की मदद से हम हर चुनौती से पार पाएंगे, हर बुराई पर जीत हासिल करेंगे और अमेरिका में विश्वास की भावना को फिर से जगाएंगे। हम अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि यह पहले से कहीं ज्यादा महान होगा। तो फिर से मैं आप सभी को खुशहाल और आशीर्वादित ईस्टर की अब मैं पादरी जेनसेन फ्रैंकलिन को बुलाना चाहूंगा, जो शुरू से ही मेरे समर्थक रहे हैं। वह यहाँ रहे, वह शुरुआत से ही हमारे साथ रहे हैं। किसने सोचा था कि यह ऐसा होगा? लेकिन मुझे धार्मिक लोगों से जो समर्थन मिला है वह वाकई अद्भुत रहा है। मुझे लगता है कि यह अभूतपूर्व रहा है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। तो पादरी फ्रैंकलिन, कृपया आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए शुक्रिया।